भारत में समय समय पर व्रत, त्योहार, उपवास इसका विधान है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग समय पर ये सब आते रहते हैं और अगर हम गहराई से जाके देखें तो इसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक वैल्यू है और इसका हमारी हेल्थ के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। इसी में से एक के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगी, जिसका नाम है आंवला नवमी या अक्षय नवमी भी इसे कहते हैं, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। और ऐसा विधान है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि आंवला एकादशी भी कहते हैं, तब तक हमें रोज़ आंवले का सेवन किसी ना किसी रूप में करना ही चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने किस तरीके से सोचकर, या प्रकृति ने, भगवान जी ने किस तरीके से ये सब विधान रचा कि हमें इन दिनों आंवला खाना चाहिए। और ये दिन है शीत ऋतु के, और शीत ऋतु में सबको कोल्ड कफ की समस्या होती है, लंग्स वीक हो जाते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उससे रिलेटेड बहुत सी समस्याएं होती हैं। और अगर हम पहले से ही अपने विटामिन सी को अपनी बॉडी में पूरा करके रखेंगे, अपने लंग्स को मजबूत करके रखेंगे, तो हम इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। क्योंकि आंवला में फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, विटामिन सी और बहुत ही सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। और सबको ही पता है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये हमारे शरीर के लिए कितना कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है, लाभदायक है, इसमें कितने गुण हैं। ये हमारे बालों के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारी आइज़ के लिए, स्किन के लिए, लंग्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ब्लड के लिए, ब्लड प्यूरिफायर है ये, कॉन्स्टिपेशन भी दूर करता है, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सिर्फ इन दिनों जो एकादशी से स्टार्ट हो रहा है, आंवला नवमी से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ लोग कहते हैं इन 5 दिनों में आंवला खाना चाहिए। नहीं, मैं कहूँगी कि पूरा अब मार्च तक, जो कि 3 मार्च को आंवला एकादशी आएगी, तब तक आप आंवले का सेवन नित्य प्रति कीजिए। आप आंवले का प्रयोग कई तरीके से कर सकते हैं। आप इसको अपनी बनती हुई सब्जी में डाल दीजिए, 1 से 2 आंवले डाल दीजिए, और चाहे तो उसको बनने के बाद निकाल के आप खा लीजिए या फिर उसी में रहने दीजिए, तो सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, टमाटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। या आप आंवले का पाउडर लेके सुबह खाली पेट गर्म पानी से ले सकते हैं। आप आंवले की चटनी भी बना सकते हैं, आप आंवले का अचार बना सकते हैं, आंवले का जैम भी बना सकते हैं। बहुत तरीके से आप आंवले का यूज़ कर सकते हैं। आंवले की तासीर ठंडी होती है, तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखें। आप इसको हनी के साथ भी ले सकते हैं, और फ्रिज में रखा हुआ आंवला ना लें तो अच्छा रहेगा, फ्रेश आंवला लीजिए। और इन पूरा फागुन मास मतलब मार्च तक अगर आप आंवला लेंगे तो पूरे साल रोग से मुक्त रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि अगर आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग है, लंग्स मजबूत हैं, तो आप जान ही सकते हैं कि लंग्स का क्या काम है। फ्रेश एयर, बॉडी में ऑक्सीजनेटेड जो एयर है, ब्लड है, वो आपकी बॉडी में सप्लाई करने का काम लंग्स का है। लंग्स मजबूत है तो हार्ट भी मजबूत है, और इसी तरह से बाकी बॉडी के ऑर्गन्स भी आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो चाहे धार्मिक महत्व के कारण ही सही आप आंवले का सेवन कर रहे हैं, लेकिन करिए ज़रूर।